बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे क्या, जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये सब नेम्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फॉर द आर। के इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, आर के वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे, उस वैल्यूज के साथ यूनिट्स कौन से होंगे, और साथ में इस पे हम इंशाल्लाह 2-3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पे हमने हेल्प लेना है एवोगैड्रो लॉ से। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे एवोगैड्रो लॉ का रोल कैसे आया। देखिए एवोगैड्रो लॉ में हम क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्या करता है, ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब भी है, आप लीटर अगर कहीं पे आ जाए तो आप ये ना कहना कि ये गलत है, ठीक है। बस यहां पे इस मीटर क्यूब का रोल है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के जरिए हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्या, तो इसके साथ हम ऐड करते हैं कि 8 स्टैंडर्ड कंडीशन, 8 स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होंगी, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास होगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड सॉरी स्मॉल एन हम लिख लेते हैं, चलो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस है। क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। अब यहां पे आप लोगों ने इक्वेशन देखा होगा, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। हमने कहा कि ये हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है, जर्नल गैस इक्वेशन है। ये हमने डिस्कस किया था ना, बिल्कुल किया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप इस लेक्चर को लाजिमी देख लें कि जर्नल गैस इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करते हैं, ठीक है। अब जर्नल गैस इक्वेशन में से यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम आर को निकालेंगे। तो आर कैसे, तो देखें अब ये हमारे पास आर यहां पर रह गया है और एन और टी इस तरफ आया, तो ये आ जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई एन एंड टी। तो यहां से हम इस आर को अब क्या करेंगे, यस इस आर को यहां से हम अब निकालेंगे और इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि पॉइंट ए के सेटिंग यूनिट्स, क्या करते हैं, सेटिंग यूनिट्स, मतलब जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है उसको यूटिलाइज करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी और आर इज इक्वल टू पीवी बाई एन टी। अब यहां पे जो पहले हम यूनिट्स लगाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा कि टी दैट इज इक्वल टू क्या, इसका यूनिट हम लेंगे केल्विन। क्या लेंगे, केल्विन। तो कितना होगा 273 केल्विन। पी हम लेंगे एटमॉस्फेरिक 1 atm, ठीक है। एन हम लेंगे 1 मोल, ठीक है। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब। और क्या रहता है हमारे पास, हाँ तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपके ये सारे वेरिएबल कवर हो जाते हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें। सो आर इज इक्वल टू 1 atm मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई विद, हाँ क्या है, वॉल्यूम है ना 22.4 डीएम क्यूब डिवाइडेड हम इसको कर लेते हैं किस पे, एन, सो 1 मोल मल्टीप्लाई विद 273 केल्विन। सो इससे हमारे पास क्या आता है, जब आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0821। तो अब देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं यूनिट्स कैसे लगाऊंगा। अब देखिए पहले यहां से शुरू कर जाए, तो एटीएम आ गया डॉट डीएम क्यूब आ गया डॉट, अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको आप मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स कर ले। अब यहां पे स्लेश लगा के भी ये यूनिट नीचे लिख सकते हैं जिस तरह हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा क्लैरिटी आपको देगा। बाज़ औक़ात अगर स्लेश आप मिस कर जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे आया। अब देखिए ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास आर की एक वैल्यू अलॉन्ग विद द यूनिट्स आ गई है। अब अगर हम इन यूनिट्स को चेंज करें तो बी में हम लिखेंगे कि यूजिंग
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, इसको अब हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को अब हम यूज कर लेते हैं। तो वहां पे हमारे पास ये यूनिट्स किस तरह चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि जो प्रेशर है दैट विल बी 1 atm, तो ये आ जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर आ गया। वॉल्यूम आपके पास जो आ रहा है कि 22.4 dm³, इसको 1000 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी यूनिट्स आपके पास सेम आ रहे हैं, बाकी यूनिट्स आपके पास सेम आ रहे हैं, मतलब ये प्रेशर नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर ये आपके पास सेम आ रहा है। तो अब दोबारा आपने वही अपना इक्वेशन लगाना है कि R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NT। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें तो R इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम है तो 0.0224 मीटर क्यूब, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 मोल मल्टीप्लाई विद 273 केल्विन। तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 8.314। ठीक है, इसमें अगर डिजिट के इस तरफ थोड़ा मतलब यूनिट में वैल्यूज में फर्क आता है तो वो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया मीटर क्यूब, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ये आ गया है। ठीक है, अब आप यहां पे देखें तो अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस कर लें तो ये आपके पास 8.314, ठीक है, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ये आपके पास आ गया है क्या, ये आपके पास आ गया है सेकंड, ये आपके पास आ गया है सेकंड। ठीक है, तो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, ये हमने आर की वैल्यूज निकाली, क्या क्या है, आर की वैल्यूज निकाली है। अब हम आर के फर्दर वैल्यूज पे जाते हैं कि फर्दर वैल्यूज क्या होगी, और इसको फिर हम डेंसिटी और मोलर मास के लिए भी सॉल्व करेंगे, डेंसिटी और मोलर मास के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे एक और चीज को ऐड कर रहा हूं, दैट इज मोलर मास एंड डेंसिटी। तो हम डेंसिटी को भी इस इक्वेशन के जरिए मालूम करेंगे और इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये कैपिटल M नहीं होता मोलर मास और ये D डेंसिटी। ठीक है, इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो, हमारे पास जो R की वैल्यू आ रही थी लास्ट टाइम वो क्या थी कि R दैट इज इक्वल टू 8.314, तो ये था न्यूटन मीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर हमारे पास बराबर होता है 1 जाउल के, किसके, 1 जाउल के, ये इसके बराबर होता है। तो लिहाजा यहां पे हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 8.314 जाउल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास एक और थर्ड हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहां पे हम जाउल और कैलोरी का रिलेशन मालूम करते हैं। तो वी नो दैट कि 1, हाँ बोलें, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल, ये इसके बराबर होता है। तो लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू में आप इसको लगा ले तो R इज इक्वल टू 8.314 डिवाइडेड बाई 4.18। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आता है, इससे आपके पास आता है कि 1.987, तो यहां पे आ जाएगा कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास R की एक और वैल्यू आ गई, दैट इज 1.987 कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये आपके पास R की एक और वैल्यू आ गई है, ये आपके पास R की एक और वैल्यू आ गई। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 4 वैल्यूज हमने निकाली है। ठीक है, जो मुझे याद पड़ता है कि हमने 4 निकाली है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम
इसको सॉल्व करेंगे किस चीज के लिए? डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी के लिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, डेंसिटी के लिए इसको सॉल्व करना आसान है, बहुत ही आसान है। वो इस तरह कि वी नो दैट m इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मतलब यह है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या है? मोलर मास। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन में कि PV दैट इज इक्वल टू nRT, यहां पे आप इस n को रिमूव करें इसके साथ, तो PV आ जाएगा स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M एंड दैट इज RT। अब इसको रीअरेंज कर लें, इसको यहां पे लेके और इसको वहां पे लेके जाइए, यहां पे जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपेटिबल नहीं है। क्या नहीं है? ये कंपेटिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा कि PM दैट इज M बाई V RT। अब इसको अब देखें, कुछ याद आया? हाँ, आना चाहिए। D इज इक्वल टू M बाई V, लिहाजा ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो PM दैट इज इक्वल टू DRT, DRT, or we can say D is equal to what? PM, not शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, बल्कि PM प्रेशर एंड मोलर मास, प्रेशर एंड मोलर मास। और ये आपके पास बाकी आ गया, ये आपके पास बाकी आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसको D के लिए सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मोलर मास के लिए। किस चीज के लिए? मोलर मास के लिए। हम यहां पे इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सिंपल है, इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इक्वेशन आपके पास मौजूद है कि आप यहां पे इस इक्वेशन को ले लें, यहां पे इस इक्वेशन को ले लें। तो अगर हम कहते हैं कि PV दैट इज इक्वल टू M कैपिटल M एंड RT, तो यहां हम लिखें कि PM M बाई V RT। ठीक है, तो M हम कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू व्हाट? तो M हमारे पास बराबर हो जाएगा MRT डिवाइडेड बाई P एंड V। हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू व्हाट? DRT डिवाइडेड बाई P। तो ये हमारे पास सोल्यूशन किसका आता है? यस, ये हमारे पास मोलर मास के लिए। तब आपको कोई भी वैल्यू किसी तरह भी दे दें तो आप इसके जरिए इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए आपने सिर्फ देखना है कि मेरे वेरिएबल्स और उसके साथ जो यूनिट्स है वो आपसे मिक्स ना हो जाए। बाकी तो आप कैलकुलेटर के थ्रू प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स आपके पास सेम होने चाहिए। मतलब ATM से अगर हम जाते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, वहां पे हम पास्कल भी लगा सकते हैं। जहां पे हमने न्यूटन मीटर लगाया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया ना, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 101325 पास्कल भी है। हाँ, अगर हम इसको किलो पास्कल कर लेते हैं तो ये हमारे पास 101.325 किलो पास्कल आ जाएगा, KPa। अगर यहां पे हम PSI में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह होता है ना, आपके पास सपोज ये 1 ATM है, मैं कहता हूं 1 ATM है, तो ये आपके पास 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया ना। तो ये इतने ही वैल्यू के साथ ये पास्कल भी है, लेकिन अगर 101.325 पर ये KPa आ जाएगा, लेकिन ये 1 ATM आपके पास 14.7 PSI के भी बराबर है, और यही 1 ATM आपके पास 760 मिलीमीटर आप मरकरी के भी बराबर है, और यही 1 ATM आपके पास 760 टार के भी बराबर है। ठीक है, तो इस तरह मतलब आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेंज यूनिट दे देना तो आप देख लेना कि ये यूनिट इसके साथ बाकी यूनिट्स कौन से आएंगे, फिर तो आपने उस हिसाब से, मतलब यह है कि अब देखिए जिस तरह SI है ना, तो CGS सिस्टम भी है ना, तो आपने यूनिट्स के हवाले से फिर इसमें चेंजेस करने हैं। तो चलो इस पे 2 MCQs कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ लार्ज balloon could be filled with 4 gram of helium gas at 22 degree centigrade and 720 millimeter of mercury pressure। अब इसमें से आपने डेटा कैसे निकालना है? देखिए हाउ लार्ज a balloon could be, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये आपसे वॉल्यूम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है,
अब उन्होंने आपको 4 ग्राम, तो ये आपके पास स्मॉल m, जो गिवन मास मैंने आपके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, बाज़ औक़ात इसको जो है ना वो W भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल m से ज्यादा आपके लिए इजी होगा। ये आपका आ गया है टेम्परेचर और ये आपका आ गया है P, लेकिन देखिए अब यूनिट्स सेंटीग्रेड है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है, यूनिट्स आपने फिर चेंज करने हैं तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब डेटा लिख लेते हैं। देखिए हमने मालूम क्या करना है, तो V वो हमसे मांग रहे हैं, तो प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है दैट इज 720 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसको आप चेंज कर लें किस में, तो ये आपके पास 720 डिवाइड बाय 760, ठीक है, इसको हम एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा कि 0.947 एटीएम। ये आपके पास आ गया है प्रेशर। सेकंड आपके पास है टेम्परेचर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 273 प्लस 22, तो ये आ जाएगा 295 केल्विन, ठीक है, 295 केल्विन। स्मॉल m आपके पास है 4 ग्राम, कैपिटल M, ठीक है, मोलर मास, आप हीलियम, आप यहां पे हीलियम लिख ले, तो ये भी आपके पास 4 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, इसको बड़ा इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि PV, अब देखिए इसमें डेंसिटी नहीं है तो लिहाजा हम डेंसिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन स्मॉल m है तो कैपिटल M हम मालूम कर सकते हैं, तो लिहाजा यहां पे n की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M एंड RT, ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब V हमने यहां पे छोड़ दिया है, ठीक है, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई विथ P और यहां पे मल्टीप्लाई विद RT, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर ले, तो 4 ग्राम मल्टीप्लाई विद, हाँ बोले, R की वैल्यू पुट कर ले, कितनी है, हाँ तो 0.821, 0.0821 मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर क्या है, हाँ इसकी वैल्यू आप देख ले, तो ये हमारे पास आ रही है 295, कितनी है 295, इसको डिवाइड करें, मोलर मास कितना है 4 ग्राम पर मोल, और इसको मल्टीप्लाई करें प्रेशर के साथ तो कितना है 0.947 एटीएम। अब इससे निकाले कि आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है, आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, इसको आप कैलकुलेट करें कि आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब आप ये सारा मल्टीप्लाई करें, अच्छा आप पे छोड़ दूं, चलो आप इसको कर ले, मैं दूसरे न्यूमेरिकल के साथ भी आता हूं और इसके आंसर भी आपसे पूछ लेंगे, इसका आंसर आपके पास क्या आता है इस मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ प्रेशर। अच्छा इसका हाँ बताएं कितनी आ रही है, ये आपके पास आ रही कि 25.565 कितना आ रहा है, लीटर है मेरे ख्याल में, लीटर होगा या जो है ना वो आप DM क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, ये तो आसान था, मैथमेटिकल तो सिर्फ। अच्छा अब देखिए यहां पे, तो इसमें से आपने अब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको यहां पे क्या मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं कि D आपका कितना होगा, ठीक है। आपको उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे इसको आपने देखना है, अगर ये मेंशन ना होता तो फिर ये इक्वेशन हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, क्योंकि जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे वो इस CO2 को मद्देनजर रख के ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो पहले वेरिएबल्स बाकी लिख लेते हैं। हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास है 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको आप कन्वर्ट कर ले तो 800 डिवाइड बाई 760, तो इससे आपके पास कितना आता है, हम बोले 1.052 ATM। ये आपके पास आ गया प्रेशर। टेम्परेचर आपके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 273 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब बारी आएगी इसकी, डी हमने मालूम करना है, डी हमने मालूम करना है। तो अब अगर हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे
तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास है कि पी वी दैट इज इक्वल टू, हाँ बोले, पी वी दैट इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी। तो ये पी वी दैट इज, सॉरी ये पी एम है, पी एम, तो ये आपके पास आ जाएगा पी एम दैट इज डी आर टी, और हम कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, हम बोलें, पी एम बाई आर टी। तो चलो इक्वेशन का तो समझ आ जाता है कि इक्वेशन हमारे पास आ गया है, लेकिन अब इस इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि CO2 को हमने देखना है कि CO2 का हमारे पास रोल कैसा आता है। तो अब देखिए, इसको आगे लेके जाएं कि डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। अब इस इक्वेशन में आप देख ले तो हमें इस m की जरूरत है, तो हम अगर यहां से निकालें, जिस तरह मैंने आपसे ये कहा था कि ये आपको m देगा, तो m CO2 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। तो अब इस इक्वेशन में डेटा आप पुट कर ले तो ये आसान है कि प्रेशर हमारे पास कितना है 1.052 मल्टीप्लाई विद m कितना है 44 डिवाइडेड बाई 0.0821 मल्टीप्लाई विद 373 केल्विन। तो इससे आपके पास क्या आएगा वैल्यू? सिंपल है कि 1.51 बास बुक्स में 2 लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, डबल 1 करते हैं 2 करते हैं, ग्राम पर लीटर। ये आपकी आ गई है क्या? डेंसिटी। ये आपकी आ गई है डेंसिटी। तो बाज़ औक़ात आपने देखना होता है कि मैं इक्वेशन तो इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करूं? तो यहां पे जो आपका डेटा गिवन होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो आपका डेटा गिवन होता है, तो आपने इसमें से मतलब ये है कि इक्वेशन जब आप यूज करेंगे तो फिर आप इस डेटा के हिसाब से ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये डेटा ज्यादा मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका क्या नाम था, जनरल गैस कांस्टेंट, ये जितने भी नाम अगर आ जाए तो आर है, और फिर इसके ऊपर आर के मतलब यूज करके आप डिफरेंट वो वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसके साथ आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।